आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का 1 नंबर से 131 नंबर तक सवाल हम बता दिए हैं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और एक अच्छी तैयारी चाहते हैं कि शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक का प्रयोग कीजिएगा। वहाँ प्लेलिस्ट दिया हुआ है, सारा का सारा वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा और इसका मास्टर वीडियो का भी लिंक रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए 1 से लेकर 131 के बाद हम लोग 132 नंबर सवाल देखेंगे और इसी क्लास में आपको लास्ट में हम किस्त वाला प्रश्न बता के निकल जाएंगे। तो 132 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर हो तो ब्याज की दर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, दो तरीका है। या तो आप इसको डायरेक्ट सूत्र से बना सकते हो, यानी कि आप जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उसी का डायरेक्ट आप यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या करना है, देखो मूलधन को मान लेते हैं हम 100, मूलधन हमारा 100 है मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि साधारण ब्याज जो है ना इस मूलधन का 1/4 है, तो साधारण ब्याज मेरा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 100 का 1/4, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 रुपया। इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी कि हमारा दर और वर्ष जो है ना वो हमारा बराबर है। कहने का मतलब अगर आप दर को x मानते हैं तो वर्ष भी हमारा x हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया दर x % और वर्ष हो गया x वर्ष, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो ब्याज की दर निकालना है। यानी कि दर जब निकालना है तो एक बात बताते हैं, दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ठीक। अब देखो ब्याज आपका कितना है, ब्याज है 25 रुपया, 100 मूलधन, देखो ध्यान से मूलधन कितना है 100 रुपया, ब्याज है 25 गुना 100 और ब्याज 25 रुपया गुना 100, मूलधन 100 और गुना समय देखो ध्यान से समय दिया था x, ठीक है, और दर है x। तो 100 कट गया, x गुना x करोगे तो x का स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 5% आपका आंसर। क्यों, क्योंकि इस पर रूट चढ़ेगा, x उधर जाएगा। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर 5% हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 133 देखते हैं। एक बात और, अगर आप डायरेक्ट अगर एक चीज़ सिखाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरह बनाते हो, ठीक है, रूट अंडर कर देना, ठीक है। और जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जनरली आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 132 नंबर कि 1/4 भाग, वो जो बोला है ना 1/4 वो लिख देना और गुना या 100 कर देना, डायरेक्ट आपका आंसर ये दे देगा। 4 से कटाओगे 25 और 25 का 5। अब ऐसा क्यों हुआ, यही चीज़ों को ये जब यहाँ पर जो ये देखो x का स्क्वायर उधर रूट चढ़ रहा है, यही चीज़ों को डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 गुना 100। इस तरह का क्वेश्चन में आप डायरेक्ट रूट के अंडर सब चीज़ रख देना जो दिखेगा, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या कर रहे हैं कि हमको जब भी रेट निकालना हो तो आपको क्या करना है, रूट अंडर में 1/4 × 100 रखना है। क्योंकि ये कब होगा, जब समय और दर हमारा क्या होगा, हमेशा बराबर कहेगा। समय और दर जब भी बराबर की चर्चा रहेगा तो रूट अंडर 1/4 × 100 कर देना, ठीक है। ये हुआ शॉर्ट तरीका, एक ट्रिक तरीका हुआ, और ये हुआ लॉन्ग तरीका जो आपको समझाए। जब आप ये समझ जाओगे तो ये आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या कहता है कि किसी धन राशि पर 2 वर्ष, कितने साल, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसके 1 पंचमांश के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, मूलधन मान लो 100, ठीक है। अगर मूलधन मेरा 100 रुपया है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, अर्जित साधारण है उसके 1 पंचमांश के बराबर है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्याज जो है हमारा इस 100 का 1 पंचमांश 1/5 होगा, ठीक है। तो 20 पंचे 100 यानी कि 20 रुपया, ये हमारा क्या हुआ, 20 रुपया ब्याज हो गया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसी में आगे बोला गया है कि समय का चर्चा है 2 वर्ष, समय है हमारा 2 वर्ष क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है।
हमको दर निकालना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100। तो ब्याज मेरा ये 20 है, अब 20 गुना 100, अब मूलधन 100 माने हैं, अब गुना समय मेरा 2 वर्ष है, 100 कट जाएगा, 2 से इसको घटाओगे, 2 दूनी 20 यानी कि 10% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यही सवाल अगर आपको, देखो यह समय और दर बराबर करने की चर्चा नहीं था, इसलिए इसमें रूट नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें तो कहता है कि किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। एक बात बताते हैं, यहाँ पर दर प्रतिशत, ठीक है, और समय दोनों बराबर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या करना है, रूट अंडर, आपको बताए थे जस्ट, अगर इस तरह का सवाल आ जाए समय और दर बराबर की चर्चा करें तो रूट अंडर 25/16 लिख देंगे और गुना लिख देंगे 100, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी 2500/16 हो जाएगा, या फिर आप इस तरह कहोगे कि सर 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, तो 15×50 4 चौक 16, ठीक है। और 4 से इसको भाग लगाओगे 50 को तो 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, यानी कि 12.1/2% इसको लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक था, इस तरह से हम बना लिए, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आप इसको लॉन्ग से अगर सीखना चाहते हो तो बोलना, माना मूलधन बराबर 1, मान लो कि 1 रुपया मेरा मूलधन है, ठीक है, मूलधन मेरा 1 रुपया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो ऐसा ही जो साधारण ब्याज है मूलधन का, यानी कि मूलधन 1 रुपया का 25/16 यानी कि 25/16 मेरा ये हो गया। और आगे बोला है कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, यानी कि समय बराबर हमारा दर है और बराबर हम x ले सकते हैं समय और दर को, ठीक है। तो ब्याज की दर निकालना है। अब बताओ, अगर ये चीज़ आप मान लिए तो सब चीज़ हमको मिल चुका है, तो ब्याज की दर बराबर सूत्र क्या होता है। या फिर आप डायरेक्ट कहोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट मेरा 25/16 है, बोलेंगे हाँ, तो ऐसा ही, तो हम ट्रिक से सूत्र से बना रहे हैं, ऐसा ही बराबर सूत्र होता है P गुना R गुना T/100। अब तो समझ जाओगे, ऐसा ही 25/16 यहाँ पर लिख दिए, बराबर मूलधन मेरा 1 रुपया हो गया, रेट और दर हमारा बराबर है तो x गुना x लिख दिए और बटा 100 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये x गुना x करोगे तो x² हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा तो गुना 2500, यानी कि x² बराबर 2500/16। ये स्क्वायर है, अगर x बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर निकलेगा, हो जाएगा 2500/16 50/4 और ये हो जाएगा 12.5%। क्लियर है, आसान लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख के रखते हो कि दर और समय जब भी मेरा बराबर की चर्चा रहे तो हम उसको रूट में निकाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर ये सीखे हो ना तो आप ये करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद आ जाएगा कि अच्छा वो तो रूट चढ़वे करेगा। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि दर और समय जब गुना करेंगे तो वह स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बना के देखिए बनेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 135 नंबर क्वेश्चन होता है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, आप पहले ना मूलधन मान लो, राशि को मूलधन बोलेंगे, 100 ले लेते हैं मूलधन, ठीक है। और साधारण ब्याज जो है हमारा SI जो है उस 100 का कितना दिया है, 1/5 है। 1/5 का मतलब हो गया 20 रुपया। ये कर लिए। आगे जैसे बढ़ते हैं तो 4 वर्ष समय का बात किया, समय हमारा हो गया 4 वर्ष। हम ये सारा का सारा आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमको दर चाहिए, तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100, 20 गुना 100 बटे मूलधन 100 माने हो, और गुना समय 4, 100 कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5% मेरा दर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल एक ही जैसा सारा क्वेश्चन है
और इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन 136 नंबर। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि किसी वार्षिक प्रतिशत पर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। किस वार्षिक प्रतिशत दर से, ठीक है, पर से लिखा है वहाँ दर से होगा, ठीक है। तो देखो बात को समझना, हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का नियम बता चुके, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिश्रधन दे दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है मूलधन मेरा रहा होगा 100 रुपया, नहीं यहाँ पे ना मिश्रधन की चर्चा कर रहा है, ठीक है। मिश्रधन का 2/5, तो मूलधन नहीं मानो, इसको मिश्रधन मानो, गलती नहीं करना, इसको ही मिश्रधन मान लेते हैं, ठीक है, कि चलो ये मेरा मिश्रधन है। तो मिश्रधन अगर 100 है तो ब्याज मेरा कितना आएगा, ब्याज मेरा 100 का कितना 2/5, ठीक है। साधारण ब्याज का चर्चा है, तो 2/5 निकाल दो, 5 से कटा लो, 20 पंचे 100, 20 दूना 40 रुपया मेरा क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब एक बात बताओ, अगर 100 रुपया मिश्रधन है तो इस मिश्रधन में क्या है जानते हो, मूलधन भी है और प्लस ब्याज भी है, तभी तो वो मिश्रधन है। और अगर ब्याज मेरा 40 है तो मूलधन जरूर 60 रुपया रहा होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम मूलधन निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज करना होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज करना होगा। मिश्रधन मेरा 100 रुपया है, ब्याज मेरा 40 है, तो बराबर 60 रुपया मेरा मूलधन हो गया। इतना तो कर लोगे। अब हमको निकालना क्या है, तो दर निकालना, तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100, तो 40 ब्याज है मेरा, ब्याज गुना 100। अब मूलधन कितना माने हो 60, मूलधन कितना आया है मेरा 60 आया है, 60 और गुना समय कितना है, क्वेश्चन में देखो समय की चर्चा क्या है, 10 वर्ष, समय 10 रख दो, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। 6 से कटा लो, 6 के 36, 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 4 नंबर आंसर आ चुका है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 136 के बाद 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि किसी राशि को साधारण ब्याज से निवेश करने पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गुनी वाला सवाल है, ठीक है। 10 वर्ष 3 गुना, तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर गुनी वाला सवाल रहे तो गुनी को मान लेंगे n, और n-1 बटे या तो t रखेंगे या तो r रखेंगे गुना 100। जब t मांगेगा तो r रहेगा, जब r मांगेगा तो t रहेगा। तो हमको r मांग रहा है ना, तो r बराबर हो जाएगा कितना गुना है, 10 गुना, 10 वर्षों में 3 गुना, तो 3-1 बटा नीचे क्या आ जाएगा, 10 वर्ष गुना 10/100, ठीक है। 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 0 कटाओगे, 10 दूना 20% आपका आंसर रेट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हो। n-1 आप इसको कहोगे नहीं सर हमको बेसिक से बताइए, कॉन्सेप्ट से बताइए, तो भी तरीका है। देखो पिछले क्लास में बताए थे, यहाँ बता रहे। देखो हम क्या करते हैं, मूलधन मांग लेते हैं कि मेरा 100 रुपया है, ठीक है। अब यह क्या होता है कि 10 वर्षों में या 10 वर्ष में 10 ईयर में हो जाता है 3 गुना। 3 गुना कहने का मतलब हो गया, या 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और ये 300 रुपये क्या हुआ, एक तरह से ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। और ये हमारा मूलधन है। तो ब्याज मेरा क्या होता है, ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, 300 में 100 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 200 बचेगा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज 200 लिखे हैं, अगुना 100, अब मूलधन 100 माने हो, अगुना समय 10 साल ले लिए, 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, कितना आएगा 20%, ठीक। ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 138 नंबर। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या कहता है कि किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, आप n-1 बटे t या r गुना 100 लगा दो, सबसे अच्छा सूत्र तो आपको पता हो गया होगा, 2 गुना, यही n जो है ना ये गुनी को बतलाता है। तो 2 गुना है तो 2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटा नीचे क्या आएगा, समय आ जाएगा 20 गुना 100,
ठीक है। तो 20 पंचे 100, 5% मेरा आंसर आ जाएगा रेट बराबर, ठीक है। अब लॉन्ग से बनाना चाहते हो तो 100 आपको मूलधन मांगना होगा, P मानना होगा, और यह जो है हमारा कितने साल में, 20 साल में, 20 ईयर में हो जाता है कितना, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना मतलब 200 हो जाता है। अगर ये 2 गुना हो गया, 200 हो गया, तो मिश्र धन यानी कि हो जाता है 200, यानी कि अमाउंट हो जाता है। तो मेरा ब्याज क्या रहा होगा, ब्याज 100 से 200 हो गया तो 100 ब्याज बढ़ गया। अब हमको क्या निकालना है, सारा चीज़ आ गया तो हमको दर निकालना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज 100 गुना 100, अब मूलधन 100 गुना समय गुना 20, ठीक है। अब देखो 0 0 कट जाएगा, 20 पंचे 100, 5% आंसर। लॉन्ग तरीका, शॉर्ट तरीका, दोनों तरीका बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वह वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो 16 क्या हो रहा है, 16 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुनी। तो जो 2 गुनी हो रहा है ना, उस 2 गुनी में -1 कर दो। तो 2 में अगर 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और नीचे 16 लिख दो, गुना 100 लिख दो। तो 4 चौक 16, 25 चौके 100, ठीक है। 25/4 आया, यानी कि 6.1/4% आपका आंसर हो जाएगा। पिछले क्लास में ये सारे क्वेश्चन हम बताए थे। गुनी वाला सवाल क्या होता है कि 2 यानी कि अगर गुनी रहे तो n-1/t या r गुना 100, ठीक। इस ट्रिक से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पर को बोला कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना है ना जी, तो 3 - 1, बोले ठीक है सर 3 - 1 कर दिए, क्योंकि गुनी में 1 कम करना है, और नीचे 15 वर्ष रख दो, गुना 100 रख दो, ठीक है। तो 3 में एक जगह 2/15 गुना 100, 15 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, 20 पंचे 100, 20 दिया 60 हो गया, ठीक है। 20 दूना 40 हो गया जी, 2 है और 3, तो 40/3 को भाग लगाओगे तो कौन सा आंसर होगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 49 50। तो आंसर तो आ ही नहीं रहा 140 नंबर, ठीक है। 13.1/3 तो है ना जी, 13 तिया 39, ठीक है। 13.1/3% हो जाएगा आंसर, ठीक। 13 तिया 39 और 41, तो कोई दिक्कत। 15 वर्ष में 3 गुना हो गया। अगर मूलधन 100 रहता है, ठीक है, और ये 15 ईयर में हो जाता है 3 गुना, यानी कि 15 300 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ब्याज कितना बढ़ गया, 100 से 300 हुआ तो 200 ब्याज हो गया है मेरा, क्योंकि 100 तो इसमें मूलधन है। हमको दर चाहिए, रेट बराबर क्या सूत्र होता है, ब्याज गुना यानी कि 200 गुना 100, अब मूलधन 100 माने और गुना समय 15 ईयर्स, ठीक है। 100 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 20, तो 3 से इसको भाग लगा लो, 13 तिया यानी कि 20, फिर गलत हो गया, 15 हो जाएगा यहाँ, 5 तिया 15, 5 दूना 5 चौके 20, 40/3, 13 तिया 39। अब लास्ट में हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, लाजवाब क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन लेकिन है नहीं आसान, ठीक है। देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, ब्याज वार्षिक ब्याज की दर क्या है। एक बात बता देते हैं, गुनी का चर्चा नहीं है, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब ध्यान से समझना, इसको क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको मूलधन को मान लेते हैं। क्योंकि देखो जब भी आपको बोले कि उस पैसा का हो जाता है 41/40, चाहे कुछ भी फलाना तो इसका कुछ भी बोले ना, आप मूलधन को 1 रुपया मान लेना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरा मूलधन 1 रुपया है तो इस मूलधन का 1 रुपया का 41/40 गुना होगा तो वो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, मिश्रधन हो जाएगा 1 गुना 41/40, तो हो जाएगा 41/40 ये मिश्रधन। क्लियर है, 41/40 हो गया ये मेरा मिश्रधन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, समय दिया यानी कि हाँ देखो, अब हम जैसे ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में ही तो मेरा घुसा हुआ है मूलधन, तो 41/40 माइनस 1 मूलधन करेंगे तो ब्याज हमको निकलेगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो 41 माइनस 1 से 40 का भाग तो 40, तो बराबर 1/40। हम एक एक स्टेप बताते हैं, क्योंकि जो समझदार थोड़ा सा ना होता कि जो पूरी तरह उसको समझने में दिक्कत होता हो तो वो भी समझ जाए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याज मेरा आ गया। समय दिया हुआ है 1/4 वर्ष, समय का चर्चा कर दिया है क्वेश्चन में, 1/4 वर्ष। ठीक, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दर। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना आया 1/40, तो 1/40 गुना 100। अब मूलधन कितना है 1 रुपया, और गुना समय कितना है 1/4, तो 4 तो ऊपरे चल जाएगा, 1/4 तो 4 को ऊपर ले जा सकते हो, यहाँ गुना 4 लिख दो, यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब देखो ये 0 0 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो दर कितना आया 10%। ठीक, अब कहोगे सर इतना लंबा है, भैया इतना लंबा, ये सब कुछ किए नहीं है, ये सब आपको समझाए हैं, ये सब आपको मन में काम करना है। ठीक है, कि ब्याज मेरा डायरेक्ट निकालना है, ब्याज मेरा कितना होगा 1 रुपया होगा, तो 41/40 गुना होगा, तो ये मिश्रधन होगा। जब हम 41/40 में 1 को घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना। ठीक है, थोड़ा तो एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 142, तब फिर किस्त वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 वर्षों में तिगुना की चर्चा किया है, तो 3 - 1/20 गुना 100, यही करोगे n-1, तो 20 पंचे 100, 5 दूना, यहाँ 2 बचा है, 5 गुना 2 करेंगे तो 10% आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब तो अब दूध भात हो गया आप लोग के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा 142 नंबर। अब कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखेंगे और वो आपको हम समझाएंगे कि अगर किस्त वाला प्रश्न आता है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, किस्त वाला प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, वो सिखा देते हैं। तो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका किस्त वाला प्रश्न है। यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर साधारण ब्याज में किस्त वाला प्रश्न आ जाए, जैसे कि बोला है कि 700 रुपये की वार्षिक भुगतान से 5 वर्ष में 10% की एसआई की दर से देय ऋण ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको वार्षिक भुगतान की चर्चा कर दिया, इसका मतलब ये किस्त वाला हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना, सबसे पहले आपको 100 यूनिट मान लेना है मूलधन को। ठीक है, 100 यूनिट आपको मूलधन को मानना है, और उसके आगे आपको कितने दर तक 5 वर्ष का चर्चा किया है, तो 5 टाइम उसको 10% देते जाना है। दर हमारा 10% है, तो एक टाइम 100 दिए तो अगला 5% इसमें अगर 10% देंगे तो 110 रुपया होगा। फिर अगला इसमें अगर हम देंगे 10% इसका तो 120 रुपया हो जाएगा। फिर अगला इसमें मूलधन में हमेशा जुटता जाएगा, अगर 10% देंगे कब, ये तो दूसरा साल था, तीसरा साल, चौथा साल देंगे तो कितना हो जाएगा 130 रुपया। और अगला 1 2 3 4 5 साल तक देना है तो अगला जो देंगे तो 140 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल होने के बाद आपको इसको जोड़ना चाहिए। टोटल कितना वो दिया, तो देखो 100 200 300 400 500, 500 कैसे हो गया 5 साल में। और देखो 40 और 30 70 80 90 10 100 500 और 100 कितना हो गया टोटल मिला के 600। इसको जोड़ोगे तो 600 रुपया, ये 600 यूनिट वो दे रहा है। 100 यूनिट का चीज 600 दिया, इसका मतलब इसे 100 यूनिट का जो मूलधन का मान दिया है हमको 700 रुपया दिया है। क्या दिया है 700 रुपया। इस 100 को 7 से अगर गुना करते हैं तो 700 होता है, इसी को भी आपको 7 से गुना कर देना है, 6 7 4200 आंसर हो जाएगा। रुको अभी और इस तरह का क्वेश्चन हम बताएंगे, घबराओ मत, समझो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखो। 700 रुपया के वार्षिक भुगतान से 5 वर्ष में 10% की एसआई की दर से देय ऋण ज्ञात करें। देय ऋण वार्षिक भुगतान सालाना 700 रुपया। तो वो क्या करता है कि 5 वर्ष तक देगा, तो 700 को 5 साल तक वो देगा। तो किस तरह से देगा, 100 दिया फिर 10% इसका दिया, तो 110 दिया फिर 10% दिया तो इसका, तो 120 दिया, क्योंकि यहाँ कौन सा साल हो गया ये, तो देखो ध्यान से, पहला 100 रुपया दिया फिर 110 दिया, हर बार इसका 10% ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है 10%, फिर इसका 10% यहाँ जा रहा है, इसका पीछे वाला लेके 120 हो जाएगा। हाँ 10% लेके यहाँ पे क्या हुआ 2 साल तक हुआ, तो 10 दूना 20%। तीसरा साल लेगा तो 10% गुना 3 लेगा, 30% जोड़ देंगे इसमें, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी और 1 2 क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर एक क्वेश्चन हम लिए हैं किस्त वाला। 1000 के वार्षिक भुगतान से 5 वर्ष में 8% एसआई की दर से देय ऋण ज्ञात करें। सबसे पहले आप 100 ले लो, फिर अगले साल 8% की दर से बढ़ते जाओ, 108 हो जाएगा। फिर अगला साल, ठीक है, इससे 108, फिर अगला साल 116 रुपया हो जाएगा, फिर अगला साल 124 रुपया हो जाएगा,
और फिर अगला साल 132 रुपया होगा। ये क्या हो रहा है, हर साल 68%, पहला 100 रुपया किस्त दिए, फिर 8% इसका दिए 108 रुपया, फिर अगला दिए 8 दूना 16 रुपया यहाँ पे, फिर 8 तिया 24 रुपया, 8 चौक 32 रुपया। इस तरह से ये बढ़ते जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, सबको जोड़ लो। तो ध्यान से देखो 100, 200, 300, 400, 500 और 32 और 24 और 16 और 8 को जोड़ोगे तो जोड़ जाड़ के कितना आएगा जानते हो, 580 आया है। और इधर आपका ये दिया हुआ है 1000 यूनिट, इसको 10 से गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा, इसको भी 10 से गुना कर दो, 5800 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा देते हैं। ठीक है, 1000 ये मूलधन था इसलिए इसका मूलधन का मान यहाँ 10 से गुना, उधर से 10 से गुना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो तब चले जाना। देखिए ये क्वेश्चन है, 5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 5400 रुपया के देय ऋण को चुकाने के लिए किस्त याद करें। तो सबसे पहले ये 5400 रुपया ना वो टोटल किस्त चुका रहा है, तो कितना रुपया करके वो चुकाएगा। तो देखो पहला 100 मान लो, फिर 10% 110, फिर 10% 120 5 साल तक, फिर 10% 130, फिर 10% 140। ठीक है, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो 100, 200, 300, 400, 500, 540, 30, 70, 80, 90, 100, 600 रुपया चुका रहा है वो किस्त ऐसे यूनिट में, और टोटल यूनिट चुका रहा है 5400 रुपया। कितना गुना है, 6 से 6 9 6 54 होता है ना जी, 900, 9 बार में हो गया 9 गुना, इसको गुना 9 कर दो। ठीक है, तो आपका 900 रुपया हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इस बार उधर का मान दिया तो इधर का निकाले, पहले इधर मूलधन का देता था तो किस्त निकाल के दिखाते थे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 900 रुपया जो है ना देय ऋण को चुकाने के लिए जो किस्त ज्ञात करना था, 900 रुपया किस्त चुकाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। A to Z एक एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, और अगर कोई कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करना। हम आपकी समस्या का निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर है। और एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको इस तरह से बना के हम बता देंगे कि हाँ चलो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में समस्या है तो। और अब जो है आप लोगों का अगला जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। आप कहोगे कि सगीर अहमद बुक का कौन कौन सा चैप्टर छोड़े, तभी तक छोड़े नहीं है। जितना आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर सब एक और से पढ़ा दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मास्टर वीडियो का लिंक है, उसको ज़रूर देखो, मज़ा आएगा। तो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर मेरे प्रति कुछ दिल में बात आया हो तो जो कमेंट बॉक्स में बता देना, हमको अच्छा लगेगा। मिलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के चैप्टर में ज़बरदस्त तरीके से। गुड बाय।